बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। साध संगत जी गुरु रविदास महाराज की पावन वाणी से जुड़ जाइएगा और अपने शुद्ध भाव से सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी को अपने हृदय में समाहित करिएगा और गुरु महाराज किस प्रकार की बात और किस प्रकार का इशारा कर रहे हैं उसको आप समझ लीजिएगा, भविष्य में आपके काम आएगा। तो क्या बता रहे हैं गुरु रविदास महाराज, गौर फरमाइए साथियों। टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। गुरु रविदास महाराज समझा रहे हैं कि टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार की ढवा चिनाई गुना उदेड़ी कभी अंदर कभी बाहर। ऐसे कर्म करेगा बंधु कि बढ़ जाएंगे बहुत विकार। गुरु रविदास महाराज समझा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि बुना उधेड़ी में तू लगा जो रहेगा तो तेरे सारे कर्म बिगड़ जाएंगे। तेरे बनाए कुछ नहीं बनने का, तेरे करे से कर्म बनेगा। जब तू सत्कर्म करेगा तो तेरे अंदर अच्छे विचार उत्पन्न हो जाएंगे और जब तेरे अंदर अच्छे विचार उत्पन्न हो जाएंगे तो तेरा घर खुशियों से आबाद हो जाएगा। तो कैसे गुरु रविदास महाराज बता रहे हैं कि ऐसे कर्म कि जो तू एक कर्म पे लगा रहेगा, दूसरा कर्म अकर्म कर्म है कि मांस खाना, दारू पीना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये अकर्म कर्म में आता है। एक विक्रम कर्म होता है कि अच्छे करते करते बुरा हो गया, बुरा करते करते अच्छा हो गया। एक सत्कर्म, यदि तू सत्कर्म पे टिक गया और सतगुरु का तूने इशारा समझ लिया तो तू 12 बनने का हो जाएगा। ये सतगुरु रविदास महाराज अपनी पावन वाणी के द्वारा बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि किस प्रकार से तेरा उद्धार हो सकता है, किस प्रकार से तू इस संसार में खुशहाल जीवन जी सकता है। आइए साथियों, दूसरी कली के द्वारा क्या रविदास महाराज बता रहे हैं कि टिक जा मन मेरे सतगुरु शब्द आधार कि मन तेरा बनाया कुछ नहीं बनता बह जागा मझधार। कि मन तेरा बनाया कुछ नहीं बनता बह जागा मझधार और पानी में से मक्खन निकले फिर सुक्की ना खावे संसार। गुरु रविदास महाराज बता रहे हैं कि मन तो विचार है, जिस प्रकार तू अपने विचारों की धारणा करेगा, जिस प्रकार के तू विचार रखेगा वैसे ही विचार तेरे अंदर आ जाएंगे। ऐसे समझ लीजिएगा कि आपके अंदर यदि समस्त जीव के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, सभी कुटुंब कबीले के प्रति, अन्यथा सभी सामाजिक तौर के आधार पर आपके विचार शुद्ध हो गए, श्रेष्ठ हो गए, सबके लिए आप हित के लिए सोचते हैं, सबके लिए दुआएं मांगते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आप जो है सही दिशा में हैं। तो गुरु रविदास महाराज बता रहे हैं कि आप सबके लिए दुआएं मांगे। जब आप सबके लिए दुआएं मांगोगे तो सब में आप ही भी हो, आपका भी उसी में भला होगा। तो कैसे बता रहे हैं गुरु रविदास महाराज कि मन तेरा बनाया कुछ नहीं बनता बह जाएगा मझधार और पानी में से ही मक्खन निकले फिर सुक्की ना खावे संसार। कि जल सभी के पास है, मिथन सभी, कुत्ता बिल्ली डंगा डोर सभी करते हैं, लेकिन उन्हें उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। सब 84 में घिरे हुए हैं। यदि 84 से बचना है तो गुरु रविदास महाराज जी की वाणी से जुड़ जाइएगा और उनके विचारों को अपने अंदर समाहित करते हुए भविष्य में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तीसरी कली के द्वारा क्या बताया है कि निर्मल से भी निर्मल हो ले और पी ले अमृतधार। कि निर्मल से भी निर्मल हो ले पी ले अमृतधार
और लाख दोष की होली फूक दो खुल जंग मोक्ष द्वार। कहा गुरु रविदास महाराज ने कि निर्मल किसे कहा है कि निर्मल से भी निर्मल हो ले। कहा है कि तू अपने अंदर भाव को, अपने मन को इस प्रकार कर ले, अपने विचारों को इतने शुद्ध कर ले कि वो निर्मल से निर्मल हो जा, निर्मल से निर्मल हो जा और पी ले अमृतधार। कि जब तू निर्मल से निर्मल हो जाएगा और तू उस अमृत धार को पीना जब शुरू कर देगा तो तेरा कार्य सब बनने शुरू हो जाएंगे। कि निर्मल से भी निर्मल पी ले अमृतधार, लाख दोष की होली फूक दो खुल जंग मोक्ष द्वार। कि ऐसी रहनी गुरुमुख जाने, गुरु रविदास महाराज बता रहे हैं यहाँ से कि ऐसी रहनी गुरुमुख जाने, मान बड़ाई सब दे डार, कही रविदास सुनो भाई साधु, कही रविदास सुनो भाई साधो, संतो मिल जाएगी सार में सार। एक देश देसी सतगुरु का देश है, सर्व देश में स्त्री पुरुष है। जहाँ तक यो रूप है ये सब आवागमन लगा हुआ है। सर्व देश आवागमन का देश है, जहाँ स्त्री पुरुष एक देशी रहोगे तो सतगुरु की तरफ को आप लगते रहोगे। जब आप 5 विषय को छोड़ दोगे, अपने काम को छोड़ दोगे, धीरे धीरे क्रोध को छोड़ दोगे, मोह को छोड़ दोगे, लोभ को छोड़ दोगे, अहंकार को छोड़ दोगे, तो आप सतगुरु के बंदे बनते जाओगे। सतगुरु का बंदे कैसे बनोगे आप? जब आप 5 विषय को त्यागोगे। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज बता रहे हैं, बताते हैं अपने प्रवचनों में कि जब तक तू अपने 5 विषय को नहीं त्यागेगा, जब तक तू सतगुरु का बंदा नहीं बनेगा। सतगुरु का बंदा, बंदे को बंधा मिला, बंद छुटावे कौन, और बंदगी करो निर्बंदगी, जो पल में दे छुटा। सासंगत जी गौर फरमाना कि बंधे को बंधा मिला, बंद छुटावे कौन, और बंदगी करो निर्बंदगी, जो पल में दे छुटा। साथियों, सासंगत जी निर्बंधन जो किसी के बंधन में नहीं है, ये जीव बंधन में है, ये प्रकृति बंधन में है। निर्बंधन एक सतगुरु होते हैं। जो सतगुरु के उपदेश में आएगा वो सतगुरु के देश का वासी हो जाएगा, और जो सतगुरु के उपदेश में नहीं आएगा वो नरक और काल का वासी हो जाएगा। ऐसा गुरु रविदास महाराज अपनी वाणी के द्वारा बता रहे हैं कि काल हमारा कुकड़ा, यम हमारा गुलाम, और चेले हैं हम सतगुरु के, किसके आगे करें सलाम। साथ संगत जी, जब तक आप इस चीज़ को समझोगे, बहुत देर हो चुकी होगी, आप इस बात को इनकार कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि सतगुरु एक ऐसे होते हैं जो निर्बंधन, अजर अमर अविनाशी होते हैं, जो पल में ही इस जीव के सब बंधन काट देते हैं। जब आप अपने मन में धारणा कर लोगे, मन वचन कर्म से मन विचार शुद्ध कर लोगे, कर्म आप सत्कर्म पर लग जाओगे, और गुरु रविदास महाराज जी की गद्दी आप अपने घर में स्थापित कर लोगे, और जितने भी आपके पालक हैं, गृहिणी हैं, वो सब एक ही सतगुरु को शीश नवावे, तो ही आपका कर्म उज्जवल और अच्छे भविष्य की तरफ जा सकता है। अन्यथा बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी, बात तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। इतना समय है, इतना आप संभल जाइएगा, और संभलते संभलते आप अपने पूरे परिवार को संभाल लीजिएगा, क्योंकि संसार जो है यो इस प्रकार का है कि यहाँ कोई किसी का है ही नहीं, सब अपने मतलब के यहाँ पर है, अपने मतलब के लिए यहाँ कोई आता है, अपने मतलब के लिए जाता है, और जहाँ जिसकी ताल लगती है वहीं गर्दन उड़ा देता है। साथियों, जब तक आप पूर्ण सतगुरु की शरण में रहोगे तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ऐसे ही आप अपने गुरु रविदास महाराज की शरणागत आ जाइएगा और अपने घर में ही गद्दी लगाइएगा,
ना कहीं आना ना कहीं जाना, और 5 तत्व में यही समा जाना। जब तक आप इस चीज़ को जानोगे, फिर मानना शुरू करोगे, तो आपके कर्म बनने शुरू हो जाएंगे। तो कैसे बताया साथियों कि रविदास महाराज इस बात को समझा रहे हैं कि तू ऐसा कर्म कर, भूखे को रोटी खिला, प्यासे को पानी पिला, और निर्धन को तेरे पास 2 रुपये है 4 रुपये उसकी मदद कर दे। और कहीं कोई धार्मिक कोई स्थल कोई ऐसा कोई कार्य है, वहाँ अपने 10 रुपये से अपनी हाजिरी जरूर लगा। क्योंकि गुरु रविदास महाराज के यहाँ कोई जाति विशेष का कोई मामला नहीं है। रविदास महाराज कह रहे हैं कि सब में एक सतगुरु की ज्योति, एक है सिरजनहारा, रविदास वह है सब माही, वो ब्राह्मण हो या चमारा। गुरु रविदास महाराज ने छुआछूत का ये सारा मामला हटाया है और उन्होंने सब जीव को एक समान बताया है। इसीलिए साथियों प्रेमियों, यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट लाइक करना ना भूलें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय।